मैं हूं विकास सिंह चौहान और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मगध से परिचय पर। आज मैं निकला हूं महुआ धाम की यात्रा पर और इस वक्त मैं खड़ा हूं महुआ धाम मोड़ पे। महुआ धाम वो जगह है जहां पे जाने से भूत भी डरते हैं। कहा जाता है कि उसके वातावरण में कई तरह के निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी, जिसे हम आम भाषा में भूत कहते हैं, वहाँ विचरते रहते हैं। तो आइए हम चलेंगे महुआ धाम के लिए। आज मैं आपका जिस जगह से परिचय करवाने वाला हूँ वो है महुआ धाम। महुआ धाम एक ऐसा जगह जहाँ पे आने के बाद लोग अपने कई तरह की बीमारियों से, चाहे वो प्रेत बाधा हो, चाहे बांझपन हो, चाहे सुनने की बीमारी क्षमता कम हो, देखने की क्षमता कम हो, कई तरह की बीमारियों से मुक्ति पाते हैं। यहाँ कहा जाता है कि देवी माता स्वयं विराजमान होती है। तो क्या है इसकी रहस्यमय कहानी, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही रोचक वीडियोज़ मैं आपको आगे भी दिखा सकूँ। तो ये कहानी बताने जा रहा हूँ, ये स्वर्गीय चंद्रिका राम की पुस्तक महुआ धाम का इतिहास और महात्म, उस पुस्तक को पढ़कर मैं आपको ये कहानी बताने जा रहा हूँ, जिन्होंने इस पुनीत को काम किया ताकि इस महुआ धाम की कहानी जन जन तक पहुंच सके। आप ये जो स्क्रीन पे भी तस्वीर देख रहे थे, ये स्वर्गीय चंद्रिका राम की तस्वीर थी, जिन्होंने इस पुनीत काम को किया। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मगध से परिचय चैनल की तरफ से स्वर्गीय चंद्रिका राम जी को एक श्रद्धा सुमन है, जो मैं भेंट स्वरूप उन्हें समर्पित करता हूँ। अब ये जो देख रहे हैं महुआ धाम का ये नज़ारा है। यहाँ पे लोग आते हैं और जब तक अपनी बाधाओं से मुक्ति नहीं पा लेते हैं, इस तरह से झोपड़ी बना करके यही निवास करते हैं। ये बहुत ही छोटा जगह है, इसलिए यहाँ पे रहने का उतना ज़्यादा साधन नहीं है। तो लोग अपने साधन के साथ आते हैं, इस तरह के घर बनाते हैं। आप जो देख रहे हैं छोटी छोटी झोपड़ियाँ, ये कहीं ना कहीं से बाहर से लोग आए हुए हैं, यहाँ के लोग नहीं हैं। और अपनी बाधाओं से, प्रेत बाधा से, डायन बाधा से या अलग तरह की बीमारियों से, यहाँ कई तरह की बीमारियों का इलाज होता है, जो कि माता रानी स्वयं करती हैं, ऐसा कहा जाता है। ऐसा यहाँ के लोगों ने बताया है, ऐसा यहाँ के है। तो आप जो देख रहे हैं नज़ारा महुआ धाम का ही है, ये सारा का सारा। महुआ धाम जो जगह है वो स्थित है कुटुम्बा के पास में। कुटुम्बा प्रकृति के गोद में बसा हुआ एक खूबसूरत सा जगह है। ये कुटुम्बन नरेश के नाम पर कुटुम्बा शहर का नाम पड़ा है, कुटुम्बा जगह का नाम पड़ा है। वहीं पे वहाँ से दक्षिण एक जगह है जिसे कहा जाता है महुआ धाम। महुआ धाम इसका नाम क्यों पड़ा? महुआ धाम की कहानी बहुत ही रोचक कहानी है, जिसमें इस कहानी के अंदर में ही आता है कि इसका नाम महुआ धाम क्यों पड़ा है। तो मैं आपको उस कहानी को बताने जा रहा हूँ। इस जगह में, कुटुम्बा जगह पे, एक बड़ा ही समृद्ध सुखी व्यवसायी परिवार था, जिनका नाम था विष्णु साव। विष्णु साव के पुत्र थे राजा राम। राजा राम समृद्ध व्यवसायी परिवार से बिलोंग करते थे, इसलिए वो व्यवसायी थे। उनकी एक पुत्री थी जिन्हें कोई बीमारी था, लाइलाज बीमारी, जिसके बारे में डॉक्टर भी नहीं बता पा रहे थे। क्योंकि व्यवसायी परिवार से थे तो पैसे की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने हर जगह उसका इलाज करवाया, लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोला कि नहीं, इसका इलाज हमारे पास नहीं है। वो बिल्कुल हार थक चुके थे, बिल्कुल भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। एक दिन उनकी पुत्री भी वो समझ चुकी थी कि अब मेरा इलाज नहीं हो सकता है। एक दिन वो पुत्री उनके घर से अचानक ही सुबह सुबह निकल गई और दौड़ती भागती हुई अपने शरीर को त्याग करने के लिए भागने लगी, दौड़ने लगी। कहा जाता है, जनश्रुतियों में एक कहा गया है, या इस जगह के कुछ लोकल लोगों ने बताया है मुझे, कि कहा जाता है कि उस समय उन्हें देवी माँ ने दर्शन दिया, जो कि जब भागने लगी तो श्वेत साड़ी में एक स्त्री, एक देवी सामने खड़ी थी। उन्होंने जब देखा उस लड़की ने देवी माता को, तो उन्होंने प्रणाम किया। देवी माता ने पूछा कि कहाँ जा रही हो,
उसने अपना सारा हाल बताया और बताया कि मैं अपना शरीर त्याग करने जा रही हूँ क्योंकि मैं इस बीमारी से परेशान हो चुकी हूँ। देवी माता ने कहा कि आप यहाँ से आगे जाएं, वहाँ पे 2 महुआ का पेड़ मिलेगा जिसमें फल नहीं आता है। आप वहाँ जाएं सुबह के समय और कुंवारी बाछी से गोबर से उस जगह का लेप करे, नीप दे जिसको बोला जाता है, और उसके बाद वहाँ पे 5 हाथ में पान का पत्ता, कसैली और खुदरा पैसा जो भी हो आप हाथ में लेकर के वहाँ बैठ जाए और एक के ऊपर एक हाथ करके इस तरह की मुद्रा में करके बैठ जाए। आपको वहाँ से राहत मिलेगा, बीमारी आपकी ख़त्म हो जाएगी। है कि उस लड़की ने वैसा ही किया। अगले सुबह वो कुंवारी बाछी के गोबर से महुआ के पेड़ के नीचे लेप किया और वहाँ पे वो बैठ गई, एक के ऊपर एक, दोनों तलहथी को एक के ऊपर एक चढ़ा करके। कहा जाता है कि उसका हाथ चलने लगा और उसका हाथ उस महुआ की पेड़ की तरफ बढ़ने लगा और महुआ के पेड़ को टच करने लगा। कहा जाता है कि 2-3 दिन तक लगातार उन्होंने ऐसा किया। उसके बाद उनका बीमारी पूर्ण तरीके से ठीक हो गया। वो एकदम जो लाइलाज बीमारी थी, जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं था, उनका इलाज इसी महुआ धाम में हुआ और तब से ये महुआ धाम अति प्रसिद्ध धाम में बदल गया। कहा जाता है कि उसके बाद उन्होंने कई स्त्रियों को बताया और ऐसा करने को कहा और उन स्त्रियों ने भी इस तरह से किया और उनका भी बीमारी दूर हुआ है। इस धाम के बारे में ऐसा कहा जाता है। इस धाम को जो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, यही वो धाम है जिसे महुआ धाम कहा जाता है। यही वो माता का मंदिर है, अष्टभुजी माता का मंदिर, जिसे महुआ धाम कहा जाता है। अभी आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं जिस पेड़ को, ये भी एक महुआ का पेड़ है जिसमें फल नहीं आता है। इसे बरहम बाबा कहा जाता है। और उसके बगल में एक और ये जो घेरा हुआ पेड़ है, इसे कुंवारी माता कहा जाता है। इन्हीं दोनों के बीच में उस रामराज साव की पुत्री ने अपना स्थान ग्रहण किया था और यहीं पे उन्हें अपने रोग से मुक्ति मिली थी। कहा जाता है कि यहाँ जिस तरह का भी रोग हो, जैसा भी रोग हो, सबको यहाँ की देवी माता दूर करती हैं, ऐसा यहाँ के बारे में कहा जाता है। बाद में यहाँ लोग दूर दूर से आने लगे और अपनी बीमारियों का इलाज करवाने लगे, ऐसा कहा जाता है। आप मेरे स्क्रीन पर जो देख रहे हैं जितने भी लोग, ये सब अपने किसी न किसी बीमारी को दूर करवाने के लिए आए हैं और कहा जाता है कि माता सबकी बीमारियों को दूर भी करती हैं, ऐसा कहा जाता है। इस धाम के बारे में कहा जाता है कि जो लोग सुबह स्नान करके भीगे वस्त्र यहाँ आकर के माता से मन्नत करती हैं, यहाँ पे हाथ में 5 पान का पत्ता लेकर के हाथ में कसैली और एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर चढ़ा करके बैठती हैं, 2 हथेलियों को, तो यहाँ उनकी मन्नत ज़रूर पूरी होती है, ऐसा कहा गया है। यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है। ये माता का ऐसा सिद्ध स्थल है। ये मेरे सामने जो आप देख रहे हैं, ये एक शिव मंदिर है जिसे किसी के मन्नत पूरे होने पर बनाया गया है। कहा जाता है कि जो लोग माता के पास जाते हैं, वहाँ से फिर उठ के जहाँ लोग जाते हैं और जिसके बारे में बताते हैं, जैसे कोई वहाँ पे गया था, कोई स्त्री गई थी, कोई बहन गई थी वहाँ पे और उन्होंने बताया कि माता ने उन्हें यहाँ भेजा है और यहाँ पे एक शिव भगवान का वास है, भगवान शिव का वास है। तो
वो यहीं पे आके अपनी मन्नतों को मांगने लगी, यहाँ गीत गाने लगी, यहाँ पे झूमने लगी। तो इसके बाद यहाँ पे शिव मंदिर का निर्माण किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे शिव मंदिर, ये वही है। यहाँ पे लोग आते हैं, अपनी मान्यताओं को मानते हैं। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं स्थान, ये जिन बाबा का स्थान है। हर देवता का अलग अलग स्थान है। यहाँ कई तरह के देवता यहाँ पे निवास करते हैं। कोई देवता का स्थान है। यहाँ हर जगह जितने भी आप जगह देख रहे हैं, ये हर जगह कोई ना कोई देवता से भरा हुआ है। कोई ना कोई देवी देवता यहाँ पे विराजमान है और उन्हीं की शक्तियों से ये महुआ धाम आज तक हर तरह की बाधाओं से मुक्ति दिलाता जा रहा है। कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो अलग अलग जो मंदिर है, यहाँ पे 36 तरह के देवता विराजमान होते हैं। इस जगह पे 36 तरह के देवी देवता यहाँ पे विराजते हैं और इस धाम को बनाते हैं महुआ धाम। तो ये काली बाड़ी है, इसका भी रचना उस तरह से किया गया है जैसे माता के पास आप गए, कोई भी भक्त वहाँ पे जाए, उसके बाद माता जिस जगह पे उनको भेजती हैं उस जगह के बारे में वो भक्त स्वयं ही बताते हैं कि ये फलना या इस भगवान का या इस माता का यहाँ पे वास है। और उसके बाद उस मंदिर का निर्माण किया गया है। किसी भक्त ने बताया कि यहाँ पे काली माता का यहाँ पे वास है। उसके बाद कलकत्ते वाली काली माता को यहाँ विराजमान किया गया। इस तरह से यहाँ पे जितने भी 36 देवी देवता हैं, सबका मंदिर इसी तरह से बनाया गया है कि हर किसी को स्थान उसके बाद ही दिया गया है जब उसके भक्त वहाँ बताते हैं कि वहाँ पे उस देवता का वास है। महुआ धाम एक रहस्य और रोमांच से भरा हुआ धाम है, जिसके बारे में जितना कहा जाए, जितना सुना जाए और जितना देखा जाए वो कम है। कितने लोगों को मुक्ति मिलती है, कितने लोगों को यहाँ से पीड़ा से हरण होता है, ये कोई नहीं कह सकता का कि यहाँ पे कितने श्रद्धालु हर रोज आते हैं और कितने लोग मुक्त होकर यहाँ से जाते हैं, इसकी गिनती नहीं है। माता रानी का यहाँ आशीर्वाद है जो सदियों से चला आ रहा है, कई पुरुषों से चला आ रहा है। लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ अपनी बीमारियों को दूर करते हैं और माता रानी से आशीर्वाद लेकर चले जाते हैं। तीन ही रहस्य रोमांच के साथ हम भी आपको छोड़े जाते हैं। तब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आप भी मगध से परिचय।